हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको टैरो रिलेटेड रीडिंग मिलेंगी और जिसमें हम थ्रू कार्ड्स आपको प्रेडिक्ट करते हैं चीज़ों के बारे में। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं नाइट थॉट या इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। शाम के समय से लेकर रात के समय तक वो आपके बारे में क्या क्या सोचने वाले हैं, किस तरह के विचार उनके परिवर्तन आ रहा है, मतलब शाम के समय क्या सोच रहे हैं और टिल द इवनिंग वो क्या सोचते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो इवनिंग और रात का हम कैप्चर करने वाले हैं। सो अपने पार्टनर का नाम लेना है, ठीक है ना। आज सुबह हमारी मॉर्निंग की रीडिंग मिस हो गई थी ड्यू टू सम रीज़न। सो आज हम करने वाले हैं इवनिंग थॉट। सो आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ठीक है ना। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी, ठीक है। एनर्जाइज होकर आपको मिलेंगे विद फ्री डिलीवरी, ठीक है ना। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसे रहने वाले हैं आपके पार्टनर के सोच विचार आपके लिए। सो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड, जिस भी व्यक्ति का नाम मेरे व्यूअर्स ने भी लिया है, उनके क्या विचार हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। कट टू द पॉइंट बात करेंगे, स्ट्रेट बात करेंगे, ठीक है। अगर गलत लगेगा तो गलत बोलेंगे, कोई शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होगी। अच्छी लगती है आप देखिए, नहीं लगती नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा जो काम है आपको सही से गाइडेंस देना है लाइफ में, ठीक है ना। नॉट एक्जैक्टली कि शुगर कोटेड रीडिंग करें, मीठी मीठी करें, मीठे मीठे कार्ड आएंगे, मीठी मीठी बातें होगी, खट्टे खट्टे कार्ड आएंगे, कड़वे कड़वे कार्ड आएंगे तो कड़वी बातें होंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है ना इसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टफ चल रही है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके सर पे लग रही है, काफ़ी कुछ ये ना छोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट आपकी तरफ एक प्यार का हाथ बढ़ाते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। या बढ़ाना चाहता है, या इसने पास्ट में बढ़ाया था, बट कुछ ऐसी चीज़ें या तो इसने करी है जिस वजह से इसको अपनी गलती का काफ़ी ज़्यादा एहसास हो रहा है। इसको काफ़ी कुछ रियलाइजेशन हो रहा है कि मतलब कुछ पाने की चाह पे, ठीक है ना, ज़बरदस्ती या कुछ अपने जो भी इसकी दिल की आकांक्षाएं मंशाएं हो सकती है, उस वजह से कहीं ना कहीं इसने क्या करा है कि चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की है। ये इसकी ऑलमोस्ट मुझे मैं ये कह सकती हूँ कि 5 बजे से लेकर और 7 बजे 6-7 बजे के आसपास तक की मुझे थॉट प्रोसेस इसका लग रहा है। एंड उसके बाद थोड़ा सा इसका इंप्रूव भी होता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब टिल 5 या 7 ओ क्लॉक तक इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रहने वाली है। ये थॉट प्रोसेस मतलब इनका इस तरह से है कि अगर वो किसी तरह का मतलब दैट आपको कुछ ऑफर करते हैं या आपको कुछ बोलते हैं, विल यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। मतलब उनके प्यार को उसी तरह से लोगे, उनकी गलतियों का आप माफ़ करोगे, या ये समझ पाने में ओके हो जाओगे कि वो जो भी उन्होंने हरकतें की हैं या चीज़ें करी हैं या स्टैंड नहीं लिया है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, ठीक है ना। या ये हो सकता है ये इंसान थोड़ा सा समझा पाने में थोड़ा सा दैट उतना ज़्यादा कामयाब ना हो पाता हो, या फिर हम दूसरी शब्दों में अगर कहें तो इसका बर्डन इतना ज़्यादा है कि ये अपनी जो इमोशनल वाली चीज़ें हैं ना, उस इमोशनल क्वोशंट को ये हमेशा मतलब इस तरह से ना प्रायोरिटी नहीं देते, लेस प्रायोरिटी रखते हैं। तो वाली चीज़ें भी मुझे दिख रही है, तो काफ़ी ज़्यादा ओवर बर्डन है, हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ का भी सामना ये कर रहा हो, ठीक है ना। काफ़ी कुछ मेहनत करने के बाद इन्हें कुछ नहीं मिला है, और मुझे लग रहा है इसी चक्कर में इसने अपने लव या फिर प्यार वाली चीज़ों को भी कहीं ना कहीं साइड लाइन कर दिया है, ठीक है ना। कुछ ऐसी हरकतें इसकी हो सकती है जिसकी वजह से इसने कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन लिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, जो कि गलत एक्शन थे। वो उस टाइम पे तो आपने इसके मतलब आपके सामने तो उन्होंने इस तरह से जाहिर किया कि नहीं दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और समथिंग लाइक दैट, या मैंने तुमसे कुछ झूठ नहीं बोला, ठीक है, कुछ इस तरह से। बट मुझे लग रहा है कि हाँ उस चीज़ों से अब कहीं ना कहीं हर्ट है। इनको ऐसा लगता था कि रिलेशनशिप आगे जा सकता था, चीज़ें बेहतर हो सकती थी, बट चीज़ें ठीक नहीं हुई है। अब देखो, आप सोचोगे इनकी लाइफ में कोई और है या क्या है। सो डेफिनेटली इनकी लाइफ में अगर इनको कोई अप्रोच भी करने की कोशिश कर रहा है, वैसे तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा खाली है, सोशल मीडिया से कट है, कोई इसके फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, ठीक है ना। तो बट उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है किसी का ऑफर ये एक्सेप्ट करते हुए नहीं नज़र आ रही है। हर किसी बंदे को आपसे कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कुल मिला के पूरी तरह से आपकी यादों में डूबे हुए ये इंसान नज़र आ रहा है। अपने घर वालों से भी काफ़ी ज़्यादा दूरियां इसकी बनी हुई है। हो सकता है ये रिलेशनशिप घर वालों की वजह से एक्सेप्ट ना हुआ हो, जहाँ पे इन्होंने उतनी ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी चीज़ों को ठीक करने की, तो उस चीज़ का भी इससे काफ़ी ज़्यादा दुख है। इसको कई बार ऐसा भी लगता है कि मेरी लाइफ में शायद मैं प्यार डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी पर्सनालिटी या चीज़ें या फिर जो भी आपने इनके लिए किया है लाइफ में उसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर ही रखते हैं। शायद उस तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाते हो, बट डेफिनेटली ये उसको ऊपर रखते हैं,
ठीक है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको ऑफ़र भी देना चाहें या बातचीत भी करना चाहें, सो उनको लग रहा है कि पता नहीं आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, उनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे। ये एक्चुअली ना रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। तो टिल 5 ओ क्लॉक इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो रहेगी, बट धीरे-धीरे उनको अपनी गलती का एहसास होगा, उनको लगेगा कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने उतना ज़्यादा आपके लिए नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट हार्टेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी दिस थिंग श्रूड है, और बातों का बहुत तेज़ है, बात घुमाने में बहुत तेज़ है, चीज़ों को मैनिपुलेट करने में बहुत तेज़ है। बट देखो, किसी के सामने कोई बंदा जस्टिफाई करे ना करे अपनी फीलिंग्स को या अपनी गलतियों को, बट ये इंसान की अंतरात्मा जानती है कि वो क्या गलत और क्या सही कर रहा है। कुछ लोग देखो, हर किसी का मतलब किसी के सामने मान लेना या प्रायश्चित करना, इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है ना। ये बहुत आसान चीज़ नहीं है। साथ में वो कई बार मैसेज करने की कोशिश करते हैं या कई बार आपको स्टॉक करने की भी कोशिश करते हैं कि भई आप उन्हें मैसेज कर दो या चीज़ें थोड़ी-सी बढ़िया हों, बेहतर हों। उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कामना रहती है कि आप से वो या तो फ़ोन पे बात करें या तो मैसेज करें या तो पुराने दिन को याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है ना। एंड साथ में मैं कहूँ कि अभी जो उनका थॉट प्रोसेस है, ठीक है ना, जैसे-जैसे शाम होगी तो कहीं न कहीं एक नेगेटिव विचारों के साथ-साथ इनका जो चेंज होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है ना, वो इस तरह से नज़र आ रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ना कभी भी अपने इमोशंस खुल के ज़ाहिर नहीं करे हैं। प्लस इन्होंने कभी भी हमेशा या तो आप में गलतियाँ निकाली या अपनी गलतियाँ नहीं देखी। इनको ऐसा लगता है कि दोनों इंसानों में गलतियाँ हैं, सिर्फ़ एक में नहीं है। तो अनबायस्ड होके चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में शायद आप ना आना चाहो, बट एज़ ए फ्रेंड वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं ताकि चीज़ों को वो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ा सकें। आप दोनों के बीच में जो भी गलतफ़हमियाँ, जो भी चीज़ें हैं ना, ये इंसान ठीक करना चाहता है, ये रियूनियन करना चाहता है, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ठीक है ना? और हो सकता है घर परिवार चाहे माने ना माने, बट ही वांट्स कि भई चीज़ें ठीक हों। बट ये क्या चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप उन्हें माफ़ करो, ठीक है? आपके दिल में एकदम क्लैरिटी हो चीज़ों को लेके, ठीक है? आप भी जैसे वो हों उनको उसी तरह से एक्सेप्ट करो। साथ में उन्हें ऐसा लग रहा है कि ना अब बहुत मतलब हाई टाइम हो चुका है। अगर इस टाइम पे आप दोनों की बातचीत नहीं है, इन्होंने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया, तो ये चाह रहे हैं कि इनको एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फ़ील कर रहा है। हो सकता है किसी अच्छी फैमिली वगैरह से बिलॉन्ग करता हो, या ये लड़की किसी अच्छी जगह स्टेबल हो, जॉब में स्टेबल हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में ना थोड़े से डिस्टेंस इशू भी हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, या ये बंदा कहीं और शिफ्ट हो गया, कहीं और चले गए हैं, लाइक दैट इट इज़। तो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। साथ में इस इंसान को कई बार ये भी चीज़ों का आभास होता है कि आपका इस जन्म का नहीं, पुराने जन्म का रिश्ता है। आपका शिव शक्ति वाला एक संबंध है जो कि हर जन्म में बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो डेफ़िनेटली ये इंसान, देखो हमारे पास बैक टू बैक जो कार्ड आए हैं नीचे वाले, वो कुछ इस तरह से आए हैं जो कि कहीं न कहीं दिखा रहा है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं। नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ है वो हटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि अपना कप ऑफ लव आपको देके एक बार दोबारा से चीज़ें जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें नहीं हुई है पहले या ख़त्म हो गई हैं या इन्होंने इनिशिएट नहीं लिया, ये बेसिकली ना आपका ना साथ चाह रहे हैं चीज़ों में, ठीक है ना। जो भी चीज़ें रुक गई थी, ख़त्म हो गई, उन चीज़ों में साथ चाह रहे हैं कि भाई साथ मिल के बढ़े। कुछ गलतियाँ उनकी हैं, वो आप समझो कि उनको किस तरह से माफ़ करना है, भुला के आगे बढ़ना है। कुछ गलतियाँ आपकी हैं, तो वो उस चीज़ को भी आगे माफ़ करके आगे भुला के बढ़ना चाहते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों ने चीज़ों को समय नहीं दिया, या उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करी है चीज़ों में, ठीक है ना। एनालाइज़ करना कि नहीं सोची उन्होंने उस टाइम पे, और जल्दी से मूव ऑन हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत एकदम शॉर्ट सर्किट की तरह आपकी लड़ाई होती है और चीज़ें कहीं न कहीं बिखर जाती हैं, ठीक है ना। तो वाली चीज़ें लग रही है। रिलेशनशिप काफ़ी लंबा हो सकता है, कुछ लोगों का 2 साल से लेके 6 साल तक का भी होने के चांसेस यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन ये बंदा आपकी लाइफ में आना चाहता है। जिस तरह से ये ऑल ऑफ अ सडन चले गए थे, आपको घोस्ट कर दिया था, उस तरह से ये चाह रहे हैं कि अचानक से आपकी लाइफ में आए। यहाँ पे किसी का बर्थडे, आपका बर्थडे, उनका बर्थडे, कुछ ना कुछ होने के चांसेस हो सकते हैं जिसमें कि आप दोनों की मीटिंग हो सकती है। देखो, इमोशनल आप भी फील करते हो अंदर से, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशंस जो अपने नहीं दिखा रहे थे वो अब दिखाने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। बट आप इमोशंस के साथ-साथ ना इस रिलेशनशिप में आगे कुछ बढ़ना चाहते हो, बट इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही थी, या ये इमोशनल इतना फील नहीं कर रहा था। ये हमेशा अपना काम कर रहा था, अपने अपने यू नो दैट अपने गोल्स की तरफ, अपनी चीज़ों की तरफ, और ये सिर्फ ग्रोथ चाह रहा था, एग्रेसिवली ग्रोथ चाह रहा था।
चीज़ों में, तो उसने कहीं न कहीं डेफ़िनेटली आपको नज़रअंदाज़ किया है, आपकी बातों को नहीं समझा है, आपके सवालों का जवाब देना नहीं समझा है, ठीक है ना? बातचीत या तो आपसे कम करनी शुरू कर दी है, आपको बातों में घुमाना शुरू कर दिया है, ठीक है ना? तो फिर वही है ना कि वांटेडली अनवांटेडली कहीं न कहीं हमारा दिमाग हटता है चीज़ों से और चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब होनी शुरू हो जाती है और वही डिस्टेंस क्रिएट हो के एक बड़ा डिस्टेंस क्रिएट आप दोनों के बीच में हो गया। यहाँ पे अगर कोई मैरिड हैं और उनके हस्बैंड से नहीं बन रही है, वाइफ़ से नहीं बन रही थी, उस केस में मुझे कहूँगी कि आपके हस्बैंड एंड वाइफ़ दोबारा से रियूनियन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। शायद उनको एहसास हो चुका है कि यू आर द राइट पार्टनर, यू आर द राइट फिट और कहीं न कहीं चीज़ों में उन्होंने वो सब चीज़ें आपको नहीं दी है जो कि आप डिज़र्व करती थी। तो यहाँ पे ये आपके पति या आपकी वाइफ़ आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? सो ये भी होने के चांसेस हैं और डेफ़िनिटली ये इंसान जो आपको काफ़ी प्रीशियस अपनी लाइफ़ में समझता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है और ये चाहता है कि आप भी आगे बढ़ो। तो जो इवनिंग तक इनकी फीलिंग्स धीरे-धीरे आते मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में चेंज आ रहा है। कुछ प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या इन्होंने स्ट्रैटेजी निभानी है। तो जो उनकी थिंग्स है या चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आपके साथ एक नई लाइफ़ बिताना चाहते हैं, एक फैमिली देख रहे हैं। सबसे पहले ये इंसान आपके साथ एक रियूनियन देख रहा है। सबसे पहले ये आपके साथ दोस्ती करेंगे, यारी दोस्ती करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपका भी मन जानेंगे कि आप क्या चाहते हो। उसके बाद चीज़ों में जो भी गलतियाँ हुई हैं पास्ट की, उस चीज़ को लाके उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अपनी गलतियों की माफ़ी आपसे माँगते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आपका यही एक कॉल हो कि भई तुमने जो गलत किया है उसको मान लो या जो भी तुम चाहते हो एटलीस्ट वो मुझे खुल के बताओ। तो ये कहीं न कहीं उस इंसान उस चीज़ के ऊपर भी वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए भी कुछ गाइडेंस आप दे दीजिए कि इनको क्या करना चाहिए। ठीक है। ओके, सो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो उस टाइम, चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हो या ख़त्म करना चाह रहे हो, ऑलमोस्ट आपकी चीज़ों से ख़त्म हो चुकी हैं। तो बेटर है कि आप चीज़ों को ना बैलेंस करके चलो। आप हर इंसान को एक मौका दो, करना नहीं करना फिर वो अलग बात है, बट इस इंसान के थॉट प्रोसेस हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कुछ गलत किया है, उसके बावजूद मतलब कुछ लोगों का थॉट प्रोसेस यही है। तो बेसिकली ये है कि आप हद से ज़्यादा सोच रहे हो उस टाइम पे, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है, अपने आप को परेशान ना कीजिए। ठीक से सोइए, सर दर्द की भावनाएँ जो मतलब दिमाग में आती रहती है, दिमाग घूमता रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, वो कहीं न कहीं सिचुएशन जो पॉज़िटिव हो रही है उसको भी नेगेटिव कर देगी। तो आपको पॉज़िटिव सोचना है, ठीक है ना? आप ये मत सोचिए आपकी लाइफ़ में जो है प्यार नहीं है या आपकी लव लाइफ़ हमेशा ऐसे ही ख़राब चलेगी। नो, इट्स सम टाइम इट्स हैपन। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी घट जाती है हमारी लाइफ़ में कि जो कि नेगेटिव हमें दिखती है, बट इट डज़न्ट मीन कि वो नेगेटिव है। तो आपको चीज़ों को बैलेंस करना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए अगर हम कहें तो इस तरह से है कि आपको अपनी ना इस पे काम करना है, अपने अपने प्रोफेशनल लेवल पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि आप और ज़्यादा स्टेबल बनो, राइट? सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। मिलते हैं कल सुबह एक नई रीडिंग के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।